Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll talk about CT scan injector. This is called your head, injector head. Monitor screen. Here you can adjust pressure volume per second. Basically it's called flow rate. Just given the patient as per second. Like this volume that we want to give the patient 85 ml. In this syringe I have installed 200 ml syringe, and here is volume which is in the saline in the injector syringe is 85 ml, and I have selected 85 ml to inject the patient right now. That is only a teaching method. अभी किसी भी पेशेंट को ऐसा कंट्रास्ट या ऐसा कुछ दिया नहीं जा रहा, जस्ट फॉर टीचिंग पर्पज ओनली, लर्निंग पर्पज। 85 ml सिरिंज में कंट्रास्ट अभी मौजूद है। 85 ml वॉल्यूम मैंने सेलेक्ट किया है जो मैंने पेशेंट को देना है। एक 20 ज़्यादा कर लूँगा तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा, दैट्स मीन ये बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा इंजेक्ट करने के लिए। इन दैट केस मुझे इसको वापस उसी वॉल्यूम पे लाना है। सिरिंज में जितना कंट्रास्ट होगा हम ऑब्वियसली उतना कंट्रास्ट ही इंजेक्ट कर पाएंगे। इस टाइम सिरिंज में मैंने NS फिल किया जस्ट आपको गाइड करने के लिए। दैट इज़ अ लर्निंग मेथड ओनली। आम रूटीन में ट्राइफेजिक एंड डिफरेंट स्कैन्स में 3.5 to 4.5 ml का फ्लो रेट दिया जाता है, बट मोस्टली अगर वेन्स अच्छी नहीं है 18 गेज मोस्टली कैनोला यूज़ होता है जो मोस्टली पेशेंट्स को लगाया जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस आपने मोस्टली 18 गेज का कैनोला यूज़ करना है। इन केस अगर आपको कैनोला के लिए उस पेशेंट की वेन अगर अपीयर्ड नहीं है, मुश्किल पेश आ रही है, तो उस सूरत में आपने पेशेंट को 20 गेज का कैनोला यूज़ कर लेना है। इससे छोटा कैनोला किसी सूरत आपने नहीं लगाना, अदरवाइज़ पेशेंट को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप जब यहाँ से इंजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये इसका रिमोट पैनल है, यहाँ से आप इसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको स्टार्ट कर लेंगे तो आपके पास स्टॉप का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने आगे ब्रेक कर लेना है या कुछ भी करेगा, या पेशेंट को किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है या वेन पंक्चर हो सकती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करें मोस्टली 18 गेज का कैनोला यूज़ करने। इन केस अगर आप 4 ml पर सेकेंड टू 3.5 अगर 18 गेज का कैनोला यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट हर किस्म की एनी टाइप ऑफ एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स कुछ भी कर सकते हैं। मोस्टली हमारे सिस्टम के साथ हम जस्ट जो है वो ट्राइफेजिकली ये मैनुअल ये पर्पज़ यूज़ करते हैं। ट्राइफेजिक में 100 ml कंट्रास्ट और 20 ml जो है वो सेलाइन यूज़ की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं इंजेक्टर की तरफ। Here we are in front of the injector. Already I have told you I've installed 200 ml syringe here and filled NS, I think 85 ml, which is shown on the monitor. Right. So there is two type of fillers I have here. Manual filler for the NS or any kind of contrast. Mostly we are using Copac, Ultra Waste Omni and आईपा मेरा तो आजकल बंद हो गया। दिस वन इज़ अ स्मार्ट फिलर, यू कैन प्लग इन योर सिरिंज। अगर आपके लिए मुश्किल हो तो आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के बजाय किसी भी परेशानी से बचने के लिए इसको फेस अप कर सकते हैं, कहीं भी इसको मूव अप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके साथ ही आगे इसका कैप उतार के अब इसका फेस आपको देखने में मिलेगा लाइक जैसे NS के उसमें यूज़ करते हैं। आप कहीं भी इसको प्लग इन किया जा सकता है टू इंजेक्ट इन। ओके, हेयर इज इट। रिवर्स बेसिकली आई कैन शो यू हेयर। रिवर्स, फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन इज फॉर फास्टली एंड यू कैन चेक इट दैट फर्स्ट। लेट मी शो यू। देखें, अब फास्टली फॉरवर्ड करने के लिए मैं एक्सेलरेटर को फास्ट साथ प्लग इन करूँगा और ये फास्टली मूव अप हो रहा है। ठीक है, मूव बैक करने के लिए आप स्लोली में करना चाहूँगा तो लेट मी शो यू। शायद आपको दिख रहा हो।
what is the slow method. Now I'm going to show you like forward it fastly. Okay, and now I'm going to show it slowly. मोस्टली एयर आउट करने के लिए या फिलर के आगे जो एक्सटेंशन ट्यूब यूज़ होती है उसकी एयर आउट करने के लिए मोस्टली हम स्लो वेपर यूज़ करते हैं. दिस इज द सो कॉल्ड मेथड. दैट इज़ द वे. ओके, so air is totally out. Any kind of air you should remove before any kind of procedure, especially angiographic. So here I am going to show you. After this you should remove this and install the extension tube. I am going to show you, but let me first telling you this like it blinking light check. अब इसका मतलब है कि इंजेक्टर हेड पे जो इसका वॉल्यूम है वो मस्ट बी चेंज, क्योंकि 1 से 2 ml मैंने यहाँ पे वेस्ट किया फॉर लर्निंग मेथड में, तो इसमें अब यहाँ पे ये चेक मार्क शो कर रहा है. सो लेट मी कंफर्म दिस कि जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो मॉनिटर गेज पे ऑटोमेटिकली वही कंट्रास्ट शो होगा, वही सलाइन या वही वॉल्यूम शो होगा जो इसके अंदर मौजूद है. ठीक है, सो लेट मी शो यू. देयर इज कंफर्म देयर ऑन द स्क्रीन. आई एम गोइंग टू शो यू. Here is still 85. Here is the extension tube. Any kind of extension tubes जो है आती हैं आपके पास, मेरे पास डिफरेंट हैं. उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के भी हैं, कुछ आप लोकल यूज़ करना चाहते हैं वो भी हैं. बट आई एम शोइंग यू लाइक दिस वन. ये अच्छी क्वालिटी की, स्पेशली जो इंजेक्टर्स के साथ आती हैं वो ये एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं मोस्टली. ठीक है, this one is a most important thing. Which side is plugged in the injector and which side is plugged into patient's cannula. So this side is must plugged into extension tube, I mean injector, and this side is in the patient's cannula. ठीक है, okay, fine. After installing this tube, आपने इसकी एयर ज़रूर रिमूव करनी है. किसी भी सूरत एयर प्रेशर आपके लिए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो डोंट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क. किसी भी किस्म के प्रोसीजर से पहले इसकी एयर ज़रूर रिमूव करें. वो कैसे करनी है उसका मेथड भी मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंस्टॉल दिस, प्लग दिस इनटू द सॉरी confirm this that mostly within the इंजेक्टर प्रेशर ये आउट भी हो जाती हैं कभी कभी, तो इसको एश्योर कर लेना प्लीज़. ठीक है, तो सेकंड साइड इन द समवेयर इन द डस्टबिन और समथिंग. अब इसको मैंने प्रेशर आउट करना है. ठीक है, किसी भी साइड पे, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस अब आउट करता हूँ. आपने नज़र रखनी है यहाँ से मैं इसको फास्टली या स्लोली फॉरवर्ड करूँगा और इससे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एयर को कैसे आउट किया जाता है. लेट मी शो यू. सो मैं मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इनकेस, लेकिन ऐसी कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए बहुत सी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए भी एक ये प्रिकॉशन भी है कि हर सूरत इसकी एयर को आउट किया जाए. आपकी सिरिंज में, आपकी एक्सटेंशन ट्यूब में कैनुला तक कोई एयर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज़ द मेथड फॉर योर यूजिंग फॉर योर इंजेक्टर. और इसके अलावा भी नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में किसी भी स्पेशल एंजियोग्राफिक और ट्राइफेजिक प्रोसीजर में मिलेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच.